Hi guys, welcome to the Indian Gamer channel and today we are unboxing and reviewing Sennheiser HD 202 2nd जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। और आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस तो सही बताऊं, लुक वाइज तो मुझे ये थोड़ा सिंपल लगा, लेकिन डिसेंट है। सिंपल लुक्स है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुक्स नहीं है, लेकिन डिसेंट है। लेकिन जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है जो मुझे बिल्कुल ही चुभ गया आगे, वो है इसकी वायर। 3 मीटर लंबी केबल वायर है इसकी, लॉन्गेस्ट दैट आई हैव एवर सीन। मतलब इससे लंबी मैंने वायर नहीं देखी। आप ये पर्सपेक्टिव में लीजिएगा बात कि बाकी हेडफोन या ईयरफोन होते हैं वो 1 मीटर या 1.2 मीटर के आते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना सेनाइजर ने ये जानबूझ के 3 मीटर की लंबी वायर दी है। दीज हेडफोन्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर होम यूज। लेकिन अगर मोबिलिटी चाहिए तो इसके साथ आपको केबल ऑर्गेनाइजर मिलता है, उस पे आप रैप कर लो वायर, मस्त अपना मोबाइल भी हो जाओगे आप। पैडिंग की बात की जाए हेडफोन की, दीज आर वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है और बहुत कंफर्टेबल है। सीरियसली मेरे कानों पे बिल्कुल ढंग से एकदम फिट हो गई और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये और ज्यादा कंफर्टेबल हो गई। वैसे एक बात बताऊं, ये शेप ऑफ द ईयर पे डिपेंड करता है भाई। मेरे हो सकते हैं कान अलग हो, आपके अलग हो, लेकिन मैं आराम से इसे 2-3 घंटे के लिए लगाता हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि हेडफोन में दिक्कत तो होती है, आप लॉन्ग यूज करोगे कानों पे आपके इफेक्ट पड़ने लगेगा, लेकिन मैं इसे आराम से 2-3 घंटे तक लगा सकता हूँ, मुझे कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। और जो हेडफोन है इसका हेडबैंड है, इसमें भी आपको पैडिंग मिल जाती है, जिससे कि आप लगाओ तो आपके सर पे जो सॉफ्ट पैडिंग है वो लगे। वैसे मुझे लगता था इसकी शायद जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप लॉन्ग यूज करते हो ना तब इसकी जरूरत महसूस होने लगती है। और एक बात और है, ये ब्रांड जो है उसकी सीरियसनेस भी दिखाता है कि ब्रांड सीरियस है, वो छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दे रहा है। फिटिंग की बात की जाए तो ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं, ये बहुत कंफर्टेबल है और जो मटेरियल है पैडिंग का वो बहुत ही अच्छा है और देखने में भी लगता है कि लंबा चलने वाला है, जल्दी नहीं फटेगा। और अगर आपको ये जैसे कानों पे सेट करना हो तो आप इसके हेडबैंड को मूव नहीं करते हो, इसके कप्स को मूव करते हो। और सबसे अच्छी बात है ये आपके कानों पे एकदम फिट हो जाता है और जितनी भी साउंड्स हैं आपकी वो कट ऑफ हो जाती हैं, काफी आइसोलेट कर देता है ये आपके कानों को। बिल्ड वाइज अगर बात की जाए तो ओवरऑल लुक इसका जो है वो ड्यूरेबिलिटी दिखाता है। मेन बॉडी तो जैसा कि आप देख ही रहे हो पूरी प्लास्टिक की है और हल्का हल्का हेडफोन है, प्लास्टिक की बॉडी है, लेकिन मुझे लगता है अगर ये किसी से गिर जाए तो ये टूटेगा नहीं। और भाई 3 मीटर लंबी वायर है तो वायर की भी क्वालिटी अच्छी होना जरूरी है, क्योंकि लंबी वायर अगर टूटी तो फिर हेडफोन आप जानते हो ज्यादातर बेकार होते हैं वायर की वजह से ही। बाय द वे इसके बिल्ड सारी बातें इस बात पे आप खत्म कर दो कि इसमें आपको सेनाइजर की तरफ से 2 साल की लिमिटेड 2 ईयर वारंटी मिलती है, यानी कि अपनी बिल्ड क्वालिटी के पीछे सेनाइजर खुद भी खड़ा हुआ है। और भाई 2000 के अंदर अगर आपको कोई 2 साल की वारंटी देता है तो बड़ी बात है। अब आप कहोगे आई जी वो सब ठीक है, मुद्दे पे आओ, मेन बात करो इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। साउंड क्वालिटी में अगर आपको बताऊं ना तो सही में बहुत अच्छी है, बहुत खुश हूं मैं इस हेडफोन से। और मैं सही बताऊं मेरी फीलिंग क्यों आपको समझ में आएगी, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, मोबाइल का जमाना चल रहा है। इतने मोबाइल फोन एक ही घर में आते हैं कि शायद ही कोई ईयरफोन और हेडफोन खरीदने जाता हो, और ज्यादा लोग अगर खरीदते भी हैं तो ईयरबड्स या ईयरफोन खरीदते हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं चीप हेडफोन यूज किया करता था या फिर ईयरबड्स और ईयरफोन यूज किया करता था, और अब जब मैं क्वालिटी हेडफोन पे आया हूँ तो सीरियसली मुझे समझ में आ रही है छोटी छोटी चीजें कि साउंड स्टेज वगैरह वगैरह क्या होता है। एंड सीरियसली गाइस साउंड इज वेरी वेरी रिच। मैं सारी साउंड सुन सकता हूँ, सारी साउंड्स। अगर किसी म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं तो मैं उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ और बता सकता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपकी समझ में ना आया हो, मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे गिटार होता है ना, जैसे गिटार जैसा कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता हो तो उसमें क्या होता है, पहले जो आप ये गिटार की आवाज सुनती हो ना प्यारी सी, उसमें क्या होता है, जो तार होता है वो झन्ना रहा होता है, लेकिन उस तार को झन्नाने के लिए, वाइब्रेट कराने के लिए भी पहले उंगलियां उसे पकड़ती हैं, खींचती हैं और छोड़ देती हैं। फिर जब वो वाइब्रेट करता है तार, वो आप प्यारी सी आवाज सुनते हो, वो गिटार की आवाज होती है। और मैं आपको सही बताऊं, अब मैं उन आवाजों को भी सुन सकता हूं जो उंगली पकड़ के खींचती है ना तार को। सोचो आप कितनी छोटी आवाज होती होगी, और अब मैं वो भी सुन सकता हूं। ये एक आप सोचो कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ ये बड़ी बात है, क्योंकि मैं अब हर तरह की आवाज सुन सकता हूँ और जैसा एक रियल एक्सपीरियंस होता है ना वो मैं महसूस कर सकता हूँ। ऑल्सो एक और आपको एग्जांपल दूं मैं कि मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था और मुझे लगा पता नहीं क्यों ये वीडियो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ इस वीडियो में जो है इको बहुत आ रहा है, और फिर मैंने रियलाइज किया जो होस्ट भी था यूट्यूब वीडियो का वो एक बहुत बड़े हॉल से में खड़ा हुआ है, जबकि उसके पास अच्छा माइक था और उसकी आवाज एकदम क्लियर थी, लेकिन बड़ा हॉल होने की वजह से उसका इको आ रहा था और मैं इको भी आराम से सुन पा रहा हूँ। आप भी कहोगे हो आई जी बड़े नखरे हो गए तुम्हारे, अब तो इको भी सुनाई दे रही है।
लेकिन सीरियसली गाइज ये छोटी छोटी बातें होती है ना कि सारी चीजें सुनाई दे रही हैं। जैसे आप मूवी वॉच कर रहे हो, सीरियसली जैसा ऑडियो डायरेक्टर चाहता होगा ना आपको कि ये आवाजें आपको ऐसे ऐसे सुनाई दें, कि आप पिक्चर हॉल जाओ या हेडफोन पे मूवी देख रहे हो तो मुझे ये आवाजें आपको सुनानी है, वो सारी आवाजें आप सुन सकोगे। जैसे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या किसी घटिया स्पीकर वाले आप कहीं मूवी देख रहे हो तो उसमें जैसे डायलॉग चल रहे हैं उतनी लेवल का धमाका हो रहा है, आपको ज्यादा हिल नहीं रहे हो। लेकिन हेडफोन आपने क्वालिटी के लगा रखे हैं जैसे Sennheiser HD202, तो जब डायलॉग चल रहा होगा ना तो धमाका जब होगा तो आप भी हिल जाओगे, कान नहीं फटेंगे आपके कि बेकार आवाज हो गई। ओवरऑल जैसा ऑडियो डायरेक्टर चाहता होगा ना वैसा आपको सुनाई देगा। और आप तो जानते ही हो मैं थोड़ा आलसी तो हुई, अब की ढकी छुपी बात तो है नहीं। अब मैं एक जमाने से सोच रहा था कि मैं अपनी प्लेलिस्ट बदलूंगा, वो 25-30 गाने पड़े उन्हीं को मैं घिसता रहता हूँ। तो सीरियसली बता रहा हूँ, मैं पहले उसे अपने पुराने पे सुन रहा था और अब मैं इस पे आ गया, तो मैं छोटी छोटी डिफरेंशिएशन पहचान रहा हूँ कि पहले मुझे क्या सुनाई देता था और अब मैं कितनी अच्छी क्वालिटी की आवाज सुन रहा हूँ। लेकिन अब कईयों के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, बेस कैसी है, और बेस भी बहुत अच्छी है। आप मुझे गलत मत समझिएगा, ये 1500 से ऊपर के हेडफोन्स हैं तो बेस पे तो ध्यान दिया ही होगा, Sennheiser जैसी कंपनी है और मैंने बहुत एंजॉय किया। लेकिन एक सच्ची बात है, इसके एक और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे ज्यादा बेस इसमें थोड़ी सी 19 है। अगर उनकी 20 है तो इसकी 19 है, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। कम से कम ये बेस के नाम पे जो है साउंड को खराब तो नहीं कर देता है, बेस को बहुत ही प्यारी तरीके से संभालता है ये हेडफोन। और मैं आपको ये सारे जो जितने भी हाई बेस जॉनरास हैं म्यूजिक के, वो सब सुनने के बाद बता रहा हूँ। EDM, ट्रैप्स, डब स्टेप्स, पंजाबी, सारे हाई बेस जॉनरास जितने भी हैं, पूरा मजा आया है मुझे बेस में। अगर आप उससे इसके प्रॉस पूछोगे ना तो मैं कहूंगा कि सही में बजट में आपको अच्छी आवाज चाहिए तो उसके लिए है ये हेडफोन। और अगर एक वर्ड में अगर आप इस हेडफोन को डिफाइन करने के लिए बोलोगे तो मैं कहूंगा क्वालिटी। लेकिन नुकसान भी हैं। अब नुकसान आप समझ लो, ये मोबाइल नहीं है, सच्चाई की बात बता रहा हूँ। हेडफोन जरूर है लेकिन ये मोबाइल नहीं है। वो जो 3 मीटर की केबल है ना, अब चाहे उसमें केबल ऑर्गेनाइजर दिया हो कंपनी में, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट गाइज, आप भी जो है अगर रोजमर्रा के यूज में करते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, आप क्या वो वायर ही लपेटते रहोगे? और उस केबल ऑर्गेनाइजर का आपने साइज देखा है, उसे कहाँ जेब में रखोगे? तो कर वो भी सकते हो, नहीं आप कर सकते हो, कोई रोक नहीं है। अगर आप चाहो तो उसे मोबाइल बना सकते हो इस हेडफोन को, लेकिन ये सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे बैग में पैक करना चाहो तो इसके कप्स वप्स आपको निकालने पड़ेंगे। बाकी हेडफोन्स और ईयरफोन्स आदमी क्यों लेता है? इसीलिए लेता है ना, जेब में आराम से रख ले या बैग में आराम से रख ले। तो वो 3 मीटर की केबल और उसका डिजाइन जो है आपको मोबाइल नहीं होने देगा। और साफ सीधी सी बात है, मुझे लगता है Sennheiser भी यही चाहता था कि ये होम यूज के लिए ही स्पेसिफिकली यूज हो। तो सवाल ये उठता है ससुर कि आखिर ये हेडफोन है किसके लिए? देखिए, अगर आप मुझसे डिफाइन करने को कहेंगे ना किसके लिए, ये हर उस आदमी के लिए है जिसे एक अच्छे हेडफोन का बजट में एक्सपीरियंस चाहिए हो। जैसे आप भी ईयरफोन, ईयरबड्स या फिर किसी सस्ते हेडफोन से ऊपर उठना चाहते हैं, यानी कि 500 के बजट के अंदर हैं, या फिर ईयरफोन या ईयरबड से आवाज सुनते हुए आए और आप चाहते हैं कि अच्छे हेडफोन की आवाज कैसी होती है, तो एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे अच्छा हेडफोन है ये अंडर 2K। और अगर आप वो म्यूजिक एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना जिसमें सारी डिटेल्स आपको सुनाई दें, जैसे ऑर्केस्ट्रा की अगर आप आवाज सुन रहे हो तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट सुनाई दें और उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जो मधुरता है वो आप सब महसूस कर पाएं, और खासकर लिरिक्स, अगर आप लिरिक्स को आप एंजॉय करते हो म्यूजिक में, तो सीरियसली अगर आप प्यारी सी आवाज सुनना चाहते हो, क्लियर एकदम HD202 सेकंड। और इस सब के साथ जब बेस पे भी बात आए तो बेस को भी बहुत अच्छे से संभाल ले। दूसरा, ये उस आदमी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है जो थोड़ा ऑडियो प्रोडक्शन के काम में है, जैसे आप म्यूजिक बनाते हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो या यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो और आपका बजट बहुत ज्यादा हाई नहीं है और आप ऑडियो प्रोडक्शन में कूदना चाहते हो ये म्यूजिक और यूट्यूब वीडियोस के, तो आपका ये बहुत ही प्यारा साथ निभाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात पता है आपको? क्योंकि आप अच्छा माइक तो खरीद सकते हो, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि अच्छी आवाज जो रिकॉर्ड आप कर रहे हो वो अच्छी, कितनी अच्छी, कैसी होती है, तो फिर आप जो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आप डिलीवर करोगे अपने व्यूअर्स को या लिसनर्स को, वो आपको पता ही नहीं है कि अच्छी क्वालिटी क्या होती है। वो हेडफोन बताएगा ना कि हाँ अच्छा रिकॉर्ड किया है आपने, या आपने सॉफ्टवेयर में भी इसे प्रोसेस किया है तो ये बुरा नहीं लग रहा है। और एक बात याद रखिएगा गाइस, कोई भी मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस या यूट्यूब पे आप कुछ भी देख रहे हो, आप याद रखिए वीडियो पे सब लोग ध्यान देते हैं, लेकिन ऑडियो इज ऑलवेज 50% ऑफ द होल एक्सपीरियंस। अगर आपका ऑडियो बेकार है तो फिर आधा एक्सपीरियंस बेकार है, और उस ऑडियो के आधे एक्सपीरियंस को आपको अच्छा करना है और माइक आप पे अच्छा है तो आप ये हेडफोन लें। और इस सब म्यूजिक के साथ और सारी चीजों के साथ अगर आपको मूवी वॉचिंग भी करनी है, भाई सभी लोग करते हैं, उसके लिए भी ये है, पूरा मजा देगा आपको मूवी का।
और मुझे लगता है मूवी एक्सपीरियंस से मेरे दिमाग में बात आई, जो ये इसका लंबा वायर दे रखा है ना 3 मीटर का, वो है भी इसीलिए कि आप मूवी वॉचिंग कर सको, और अगर रात में आपको टीवी देखना हो तो आप 3 मीटर की केबल है, आप दूर बैठ सकते हो टीवी से आराम से, और रात में अच्छा खासा आप पूरी टीवी की जो क्वालिटी वॉइस होती है वो भी आप सुन सकते हो। देखो ब्लूटूथ हेडफोन आते हैं तो हैं, लेकिन सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है उसकी क्वालिटी क्या होती है, सस्ते वाले जितने भी हैं वो कैसे होते हैं। तो ये ऑलराउंडर हेडफोन है आपका। अच्छा, अब इसकी तो गुणगान बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन एक इसका जानी दुश्मन है, खानदानी दुश्मनी है इनमें, जो है मेरा मतलब इसका कॉम्पिटिटर है, मतलब सोनी MDR XB450 अंडर 2K के मार्क में वो भी आता है, और इन दोनों में 36 का आंकड़ा है, बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है ये। तो इस वीडियो के बाद हम उसे भी रिव्यू करेंगे ससुर, और देखें उसमें भी क्या क्या खासियतें हैं। और इन दी एंड आई विल लाइक टू से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मैं कन्वे करवा पाया हूं आपको कि क्यों ये आपको हेडफोन खरीदना चाहिए या क्यों ये आपके लिए हो सकता है हेडफोन, तो जरा वीडियो पे वो लाइक दबाओ कस के, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इस तरह के जो है अनसंड वीडियो हम लाते रहते हैं। खुद ही सब्सक्राइब कराने में झेल सी लगती है। बाय द वे एक इम्पोर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन को आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा, और इसके बारे में कोई और इम्पोर्टेंट बात होगी फ्यूचर में तो मैं उसे अपडेट करता रहूंगा। चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।